वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट की न्यूज की शुरुआत। तो सबसे पहले मार्केट को कर लेते हैं ओवरव्यू, जिसमें इंडियन मार्केट को अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट में निफ्टी जो है 1.74 की बढ़त के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स भी 1.55 की बढ़त के साथ बंद हुआ, इवन बैंक निफ्टी 1.44 की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये भी इवन यूएस के मार्केट का अगर देखें, अगर डाउ फ्यूचर्स को देखें तो 1.72 की बढ़त के साथ बंद हुए, नैस्डैक 1.34 की, और जो डाउ है 0.191 की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन S&P 500 भी 1.45 की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट देखें पॉजिटिव दिखाई देता है। देखो इंडियन मार्केट में आज बहुत जबरदस्त रिकवरी थी, लेकिन रिकवरी का रीजन क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि रिकवरी हुई क्यों आखिर। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो रिकवरी हुई है उसकी वजह है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें उसकी वजह को बताया गया है। जैसे ब्लैक मंडे की जगह पे जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से डावाडोल चल रहे थे, लेकिन इतने में ही अभी आज ट्रंप ने जापान के बारे में एक डेलीगेशन नेगोशिएट किया है, जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि वो यूएस की टैरिफ पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहते हैं, उनको रिफॉर्म करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव बना और इंडियन मार्केट रिकवर की। तो ये सबसे बड़ी चीज थी इसमें। बाकी चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें मुकेश अंबानी का जो कैंपा कोला ब्रांड उन्होंने एक्वायर किया था, वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लगभग। जैसा उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड की थी कि जियो के समय में, कि जियो को सबसे पहले उन्होंने ना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, आदत लगा दी थी सभी को नेट यूज करने की, इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा यूज करने थी, और फिर उसके बाद में उसके प्राइस को हाइक कर दिया था, बढ़ा दिया था, जिससे कि आज के समय में 2-3 GB इंटरनेट तो हम यूज करते ही करते हैं। तो इंडियंस की आदतें दूसरी तरह की बना दी थी इन्होंने, जियो ने आदत लगा दी थी इंडियंस को। तो जिसकी वजह से जो सेम स्ट्रेटेजी है वो कोको कोला में अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि कोको कोला का प्राइस इतना नीचे ले गए हैं कि जिससे कि और भी जो बिवरेजेस कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं पे उसके प्राइस को, अपना प्राइस लो करेंगी, और फिर उस समय कैंपा कोला का जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, फिर बाद में उसको उसी रेट पे ले आएंगे जब उनके मार्केट को डिस्टर्ब कर देंगे। तो यही सब कुछ था इसमें। इसके बाद चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें टाइटन ने जो है रेवेन्यू राइज किया है 25% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ में, जो उसका क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट आया, जिससे कि जो शेयर है 6% तक इंक्रीज किया है। उसके बाद चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जो डिलीवरी है उसका जो शेयर है कहीं ना कहीं नीचे की साइड चला गया है, डाउनवर्ड्स है, बिकॉज ऑफ पता नहीं 1407 करोड़ की जब से उनकी डील हुई है ई कॉम एक्सप्रेस के साथ में, तब से जो शेयर है वो नीचे की ओर है। इवन जो फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ने उन्होंने फिर भी बाय की रेटिंग्स दी हैं उनको, डिलीवरी शेयर को। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें इंडिगो का जो शेयर है ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है, 12% तक बढ़ा है एक मंथ में, और इसका जो आउटलुक है वो हेल्दी दिखाई देता है। इवन इसमें जितनी भी जो कंपनीज है ना आजकल जो ट्रैवल से रिलेटेड है, अपकमिंग मंथ्स में तो उनका कहीं ना कहीं शेयर प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज जो होटल से रिलेटेड है, एविएशन से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, ये सारी कंपनियां अब आगे आने वाले मंथ्स में कहीं ना कहीं इनका ग्रो होना ही होना है। फिर आईटीसी रिबाउंड 6%, आईटीसी का जो शेयर है वो भी 6% तक बढ़ा है मंडेज लो से। एनालिस्ट अभी भी इस पर पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं। इवन इसकी एक खबर भी थी जिसमें आईटीसी ने साइन किया एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट टू द एक्वायर द पल्प एंड पेपर अंडरटेकिंग ऑफ आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड से। इस पर भी जो एनालिस्ट है उनका पॉजिटिव लुक था। उसके बाद में चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हिटाची एनर्जी और भेल को 6 गीगावाट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस से। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। तो अगली खबर कोई है नहीं, इसी के साथ देते हैं मुझे विराम। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड like and share my video. So thank you so much.